to everyone and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too with the GST and taxation. Guys, आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर नंबर 160/16/2021 जो कि 20 सितंबर 2021 को आया। यहाँ पे एक चेंज किया गया है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बेसिकली बात क्या कहता है, ये एक तरीके से स्पेसिफाई करता है आपकी टाइम लिमिट को, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग योर आईटीसी। ठीक है, तो ये जो आईटीसी आप क्लेम करते हो उसका स्पेसिफिक पीरियड क्या होगा, फाइनेंशियल पीरियड क्या होगा, आप कब तक अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, इसकी सारी डिटेल्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंतराल आती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमें अपने डेबिट नोट के कंसर्न में आईटीसी क्लेम करना है, तो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट क्या होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने अपना 2019 के कंसर्न में डेबिट नोट इशू किया है तो नॉर्मली आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर का जो महीना आता है उस महीने में जाके अपने उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो इन कंसर्न विद डेबिट नोट। अब जो चेंज एज पर दिस सर्कुलर नंबर 160 आया गया है उसमें बात ये कही गई कि समझने वाली जो बात है कि अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2021 से पहले एक प्रोस्पेक्ट चलता था, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगी। 1 जनवरी 2021 से पहले आपके पास 2 डेट्स अवेलेबल होती थी, एक डेट ऑफ डेबिट नोट, दूसरी द डेट ऑफ इनवॉइस, वो डेट ऑफ इनवॉइस जिसके रेफरेंस में आपका डेबिट नोट इशू हुआ है। 1 जनवरी 2021 से पहले इन दोनों डेट्स को कंसिडर किया जाता था, बट एज पर द रीसेंट सर्कुलर अपडेट इसको डीलिंक कर दिया गया है। मतलब द डेट ऑफ डेबिट नोट एंड डेट ऑफ इनवॉइस को कनेक्ट नहीं करा जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ये आता है कि भाई 1 जनवरी 2021 से पहले जिन लोगों ने अपने डेबिट नोट्स को इशू किया था, ठीक है, तो वो रिस्पेक्टिवली किस फाइनेंशियल पीरियड को कंसिडर करेंगे और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये दोनों ही बातें हम इस पूरे सेशन में आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कि क्या है कि भाई 1 जनवरी 2021 से पहले जिन भी लोगों ने या जिन भी टैक्स पेयर ने अपना डेबिट नोट को इशू किया, ठीक है, तो वहाँ 2 डेट्स को कंसिडर किया जाता था। 2 डेट्स अवेलेबल होती थी, डेट ऑफ डेबिट नोट एंड सेकेंड इज योर डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो पहले 1 जनवरी 2021 से पहले डेट ऑफ इनवॉइस जिसके रिस्पेक्ट में डेबिट नोट इशू किया गया है उसे कंसिडर करते थे। डीमेरिट क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 25 जुलाई 2019 को अपना एक इनवॉइस जनरेट किया, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली और उसका जो डेबिट नोट है वो आपने 25 जुलाई 2020 को जाके उसका डेबिट नोट बनाया, मतलब ठीक 1 साल के बाद। अब आपकी जो ड्यू डेट एज पर जो पुराना प्रोस्पेक्ट या प्रोविजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ड्यू डेट फॉल करेगी वो आपकी लैप्सिफाई कर जाएगी सितंबर 2021 के अंतर्गत। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो 25 जुलाई 2019 में इनवॉइस आपने जनरेट किया, पर डेबिट नोट जो आपने जनरेट किया है वो आया है आपका 25 जुलाई 2020 का, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी एज पर योर प्रीवियस प्रोविजन वो होने वाली है आपकी 25 सितंबर 2020 की। तो कितना कम पीरियड आपको अवेलेबल हुआ। तो आफ्टर दिस प्रोविजन जो चेंज अभी रिसेंट बेसिस पे किया गया है, उस बेसिस के अनुसार, उस बेसिस के ग्राउंड पे अब से आपको डेट ऑफ इनवॉइस को कंसिडर नहीं करना, हम डेट ऑफ डेबिट नोट को कंसिडर करके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि भाई अगर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर आपका जो इशुएंस डेट है इनवॉइस की वो अगर 25 जुलाई 2021 है और आपके डेबिट नोट इशू करने की डेट 25 जुलाई 2020 है, ठीक है, 25 जुलाई 2019 को आपने इनवॉइस इशू किया है और 25 जुलाई 2020 को आपने डेबिट नोट इशू किया है, तो ड्यू डेट जो होगी वो आपके डेबिट नोट के नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट आया, ये इंपॉर्टेंट चेंज आया है विद इन द सर्कुलर नंबर 160/16/2021 जो काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी था। अच्छा, जो भी टैक्स पेयर
1 जनवरी 2021 से पहले डेबिट नोट अपना इशू कर चुके हैं, उनके लिए वही पुराना वाला प्रोविजन लगेगा, वही पुराना वाला प्रोस्पेक्ट चलेगा। बट जिन टैक्स पेयर्स ने 1 जनवरी 2021 के बाद से डेबिट नोट इशू किया है, उन सभी पे डेट ऑफ डेबिट नोट ही कंसिडर किया जाएगा। उन पे लेटेस्ट प्रोविजन, लेटेस्ट अमेंडमेंट लागू होगी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बहुत सारे टैक्स पेयर्स के दिमाग में कि किस डेट को कंसिडर करा जाएगा या किस डेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो होपफुली आपको ये प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर है। रिसेंट बेसिस पे नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 आ चुका है, जिसके अंदर मल्टीपल चेंजेस किए गए हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आप चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी के कंसर्न में जो छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो कृधा लीगल स्टार आपको कोशिश करता है कि टाइमली बेसिस पे अवेल करा सके। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। इस डिटेल्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स पूरी अवेलेबल हो जाएगी।